तो हेलो देवियों और सज्जनों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। सो आज हम करने वाले हैं यू वीएस देम। मीन्स के आप और आपके पर्सन, आप और आपके लवर या आप और आपके हस्बैंड, कुछ भी आप कह सकते हो। आपको जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन करना है। हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज उनके लिए क्या है और उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो पेपर को देख के थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ हम फाइंड आउट करेंगे यूवीएस टाइम की एनर्जीज, क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है और क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और सबसे बेसिकली आपको एक चीज बताता चलूं कि गाइस, दिस इज टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। और इस वक्त मैं बताता हूँ कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मौसम बहुत ही प्यारा और रोमांटिक और ठंडा ठंडा हुआ पड़ा है। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि ठंडा मौसम तो हुआ है, सो चलो आज कैंडल वैक्स रीडिंग ही करते हैं। ओके सो गाइस, आपको अपने पर्सन को इमेजिन कर लेना है। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं या कहीं भी हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, जनरल रीडिंग होने वाला है। सो जिस चीज क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसी क्वेश्चन को आप इमेजिन कर लो। ओके सो आपको इमेजिन करना है। आई विल टेल यू द सीक्रेट्स बिहाइंड द सीन, के आपके पर्सन के पीछे क्या क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यूवीएस डैम की एनर्जी वही चीज है ना, कि आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए। दैट्स ऑल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा। ये जो जिसे आप वीडियो देख रहे हो ना, जिसके ये हाथ देख रहे हो, जिसके ये ब्रेसलेट्स देख रहे हो, जिसका ये कैंडल देख रहे हो, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो गेम बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही मजे की होने वाली है। देखते हैं जी, आप ज्यादा अपने पर्सन को चाहते हैं या फिर आपके पर्सन आपको ज्यादा चाहते हैं, और उनके मन में एक्चुअली आपके लिए क्या है। सो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे इस बारे में गाइड कीजिए कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, इनके पर्सन की एनर्जीज इनके लिए क्या है और इनकी एनर्जीज इनके पर्सन के लिए क्या है, और इन दोनों के दरमियान क्या खटमट चल रही है। ओके सो साथ ही साथ गाइस, आपको मैं गाइड करता चलूं यहाँ पर कि आपको क्या करना है। अपने पर्सन को जस्ट इमेजिन करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करके आप कनेक्ट हो जाओगे हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और यूनिवर्स के साथ, ये बात याद रखिएगा। ओके सो जैसे ही आप कनेक्ट होंगे तो आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आना स्टार्ट हो चुकेंगे। ओके सो गाइस, एक चीज और भी आपको बताता चलूं कि अभी मेरे पास साइन तो चलो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, वो पे नहीं कर सकते, वो हीलिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। हीलिंग बोल रहा हूँ, हीलिंग एंड रीडिंग ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। बहुत से लोग मुझे कॉल करके कहते हैं, व्हाट्सएप पे कहते हैं कि सर आपने बोला था कि आपको फ्री में हीलिंग देंगे, तो सर दे ना हीलिंग, आपसे हीलिंग। उन्हें पता ही नहीं है कि हीलिंग होती क्या और रीडिंग क्या होती है, ठीक है ना। सो वो रीडिंग को हीलिंग समझ रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, आई एम प्रोवाइडिंग ओनली रीडिंग। सो हीलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट सेक्शन के अंदर राब्ता कर सकते हो, या फिर हीलिंग क्रिस्टल्स आप ले सकते हो, जेमस्टोन्स ले सकते हो, जिनसे आपकी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। ओके सो गाइस, अब भी जिन्होंने हीलिंग के लिए अपना नेम डालने हैं, उनको क्या करना है, इनिशियल लेटर अपने नेम के कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने हैं। अपनी प्रॉब्लम 1 या 2 लाइंस के अंदर अपनी प्रॉब्लम को वहां पर मेंशन कर देना है कि सर मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं या फिर गुजर रही हूं। ओके सो क्या होगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो अभी हमारे पास देखते हैं यूनिवर्स हमें कैंडल वैक्स के थ्रू क्या दिखाना चाहती है, क्या क्या ऐसे साइंस हैं, क्या क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पर्सन तो ये वीडियो देख नहीं रहे, नहीं तो उनके लिए भी जानना जरूरी था, क्योंकि आपकी भी एनर्जीज को हमने चेक करना ना। यूवीएस टाइम का यहाँ पर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके सो गाइस, एक चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा जो है प्यारी यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि तुम दोनों का रियूनियन, तुम दोनों की मोहब्बत, तुम दोनों का प्यार, तुम दोनों का खलूस, तुम दोनों का खड़ूस एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ने वाला तो है। लेकिन अब भी आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वो किसी चीज़ के इंतज़ार में बंदा बैठा होता है ना, कि ये फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मैसेज करे, मुझे कॉल करे। हैगी तो कोई नहीं गर्लफ्रेंड, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करे, मैसेज करे, इनिशिएट, और इसी इंतजार के अंदर ना बैठे बैठे अक्सर रिश्ते यकीन जानो तलाकों तक पहुंच जाते हैं, तलाकों तक, कि इनिशिएट नहीं कोई लेता। यार तुम्हें जरूरत है ना तुम्हारे पर्सन की, तुम खुद इनिशिएट लो।
ठीक है ना। तुम स्टेप लो, इस जिद में बैठे रहना नहीं वही कॉल करेगी या वही कॉल करेगा तो मैं मानूंगा ये और वो, ऐसे वैसे मसले मसाइल आप मत हैंडल किया करो। ये बात मेरी याद रखना कि अगर आप मोहब्बत आपकी सच्ची है ना तो पहली कॉल के ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर पहली कॉल पे ही आंसर ना मिला, इग्नोरेंस मिली, तो फिर तो कोई ना कोई खोट है। ओके, सो अभी के जो साइंस मुझे दिखाए हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो जो चीज़ें मेरे पास आई हैं वो यही मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारी तरफ से इनिशिएट चाहते हैं, आगे पर्सन चाहते हैं कि आप ही कोई स्टेप लो, आप ही आगे बढ़ो, आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना। मीन्स के इस सारी अभी तक की एनर्जी का यही मुझे कुछ बेनिफिशियल साइन भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइन भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन चाहते हैं कि तुम उनसे कांटेक्ट करो, तुम उनसे राबता करो, तुम उनसे बात करो, तुम उनसे कम्युनिकेशन करो, तुम उनसे कंजर्वेशन करो, ये तुम्हारे पर्सन चाहते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इट्स मीन यहाँ पर अब बड़ी बात क्या है, बड़े लेवल की बात तुम्हारे माइंड के अंदर ये आ रहा होगा कि मेरे पर्सन ही मेरे साथ राबता करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा होगा, ठीक है ना। अब दोनों इसी जिद के ऊपर बैठे रहो तो यकीन जानो बैठे ही रह जाओगे, सेपरेशनें बढ़ेंगी, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर जो साइन दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हारे पर्सन की तरफ से, वो मुझे वही दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे वेटिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है ना। वेटिंग पोजीशन यही दिखाई दे रही है कि तुम्हारी तरफ से किसी इनिशिएट का वो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि तुम गुस्से में उन्हें नहीं बुला रहे। मीन्स के यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी गुस्से की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि तुम्हारी पर्सन के लिए है। तुम अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा शिकवे हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं मन के अंदर जो कि करनी है उनसे। ओके, और यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और सुनावे की हाल है तेरा। ओके, सो यहाँ पर और हमारे पास क्या खुल खुल के साइन आ रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ, तुम दोनों के दरमियान ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। कभी तुम गुस्से के अंदर अड़ियल बन जाते हो, कभी तुम्हारे पर्सन गुस्से के अंदर अड़ियल बन जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि तुम्हारी तरफ से लॉयल्टी मुझे कहीं ज़्यादा शो हो रही है और तुम्हारी तरफ से मुझे यही भी शो हो रहा है कि तुम इस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं सीरियस फेज के अंदर एंटर हो चुके। सीरियसली इस रिलेशनशिप को अपना फ्यूचर स्पाउस सोचना या फिर फ्यूचर पार्टनर अपना सोचना, तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो, ठीक है ना। जबकि तुम्हारे पर्सन जो है वो अभी भी कहीं ना वही वेटिंग पोजीशन, वही पेंडिंग पोजीशन, उन्हें इंतज़ार है कोई मिरेकल हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलो, तुम दोनों फिजिकल हो, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बेटर पोजीशन आए, तब वो कहीं जाके स्टेप ले। सो तुम्हारे पर्सन जो है ना शर्माने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं इस स्टेप के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। ओके ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो इस टाइम पे वीडियो देख रही हैं इनके पर्सन की एनर्जीज क्या है इनके लिए और इनकी एनर्जीज उनके लिए क्या है। ओके, तो मुझे कुछ साइंस ये वाले दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन जो है ना वो पॉजिटिवली थॉट रखते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान होता है ना कि पॉजिटिव सोचता है कि ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये चीज़ ठीक हो जाएगी या वट एवर जो भी है, ठीक है ना। वो थॉट रखते हैं, लेकिन इस थॉट के होते हुए भी तुम्हारे पर्सन को कोई एनर्जी जो है, कोई गलत एनर्जी जो कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है कुछ गलत करने के लिए, ठीक है ना। वो गलत करना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। और जहाँ तक उनके मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एयर साइन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड कम्प्लीटली ऑपोजिशन के अंदर कहीं ना कहीं फायर साइन भी है, ठीक है ना, ऑपोजिशन के अंदर, ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी का हो सकता है। ओके, सो और मुझे यूनिवर्स प्लीज बताइए इस बारे में। ओके, सो डेवल एनर्जी बिल्कुल वर्क कर रही है और तुम्हारे भी कुछ इरादे मुझे खतरनाक से ही दिखाई दे रहे हैं कि तुमने भी कई कई बार सोच लिया कि नहीं अब मैंने मूव ऑन कर जाना, नहीं मैंने अब इससे छोड़ देना, नहीं मैं ये कर देना, नहीं मैं वो कर लेना, ठीक है ना। जैसे जिद के अंदर आके बच्चा कहता है ना, तो वैसे ही बचगाना सूरत हाल तुम्हारी भी दिखाई दे रही है और बचवाना सूरत हाल जो है तुम्हारे पर्सन की भी। तुम्हारे पर्सन जिद के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि तुम जो हो तुम इस रिलेशनशिप को कई दफ़ा तोड़ चुकी हो, कई दफ़ा जोड़ चुके हो, और तुम्हारी जो एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि तुमने आगे भी अपना रिलेशनशिप या पार्टनर ढूंढने की तैयारी कर रखी थी कहीं ना कहीं, लेकिन तुम्हारे पर्सन की एंट्री अब होने वाली है बड़ी मज़ेदार किस्म की। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट मोर, और क्या क्या ऐसे साइंस हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हाँ, ये आई ना बात खुल के, वाह जबरदस्त डिलीशियस। अच्छा, ये चीज मैं बताता चलूं कि थर्ड पार्टी तो हमेशा रहनी है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी हवा भी थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई बंदा कोई बुड्ढी भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी है मीन्स के ऑब्स्टेकल है, कोई बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। वो ऑब्स्टेकल पता क्या है, वो मुझे शो ऑफ हो रहा है कि पास्ट में से कोई पर्सन है,
ठीक है ना, न्यूली पर्सन एंटर नहीं हुआ इनकी लाइफ के अंदर। पास्ट में से कोई पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी की रेस मुझे दिखा रहा है यहाँ पर, और वही थर्ड पार्टी है, मीन्स के पास्ट में या तो आपके पर्सन का उनसे रिलेशनशिप रह चुका है या फिर आपके पर्सन की पास्ट लाइफ के अंदर से कोई पर्सन है। ओके, सो जो भी है, मुझे ये बताओ ये जाएगी या नहीं जाएगी थर्ड पार्टी। अच्छा, थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन के साथ साथ ही हरकत कर रही है। जिधर आपके पर्सन जाते हैं वहीं पे थर्ड पार्टी अपने मशवरे लेके बैठ जाती है, अपनी कंडीशंस लेके बैठ जाती है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये तुम्हारे पर्सन की मीन्स के तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी के साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारे पर्सन भी थर्ड पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज एक चीज़ यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, मिरेकल, जैसे ये सारी गंदगी छट जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, देन तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिरेकल होने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा जी, होगा। ओके, सो अभी इस मिरेकल को होने में सबसे बड़ा हाथ पता किसका है? सबसे बड़ा हाथ भी आपका ही है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे आप कुछ ना कुछ जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, कुछ ना कुछ जो है वर्किंग कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ घूमने फिरने से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी ट्रैवल किया, कभी ये किया, कभी वो किया, लेकिन वो सबसे इस रिलेशनशिप को छुपाते भी फिर रहे हैं, थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप को। ओके ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक कंडीशन मुझे और भी दिखाई दे रही है कि तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई और एंट्री भी दिखाई दे रही है कि तुम्हारे बिहाफ पे किसी ने तुम्हारे पर्सन से बात की और तुम्हारे पर्सन उसका बुरा मान गए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, अच्छा, दौलत को लेके तुम दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है मीन्स के कुछ कहीं बहस हुई थी पास्ट के अंदर में भी, कुछ याद करो, कुछ ऐसा वैसा मनी को लेके। ओके, अच्छा, तो बेसिकली मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन की जो एनर्जीज है ना वो वार्मथ है बहुत। मीन्स कि जैसे जोशीला बंदा होता है ना कि हर काम को जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना, जल्दी जल्दी से हर काम को प्ले करना, और जल्दी से करने के बाद जो है उसके रिजल्ट्स का भी वेट ना करना और उल्टे सीधे रिजल्ट लेके बैठ जाना, ठीक है ना। जल्दबाज बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पर्सन हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर। तुम अगर कहते हो ना कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे, उसने कहना हाँ ठीक है ये और वो, हालांकि बाद में फिर मुकर जाते हैं, बाद में फिर उनकी बातें ही कुछ और हो जाती हैं। ये मुझे कंडीशंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एनीवे, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी मोर। ओके, oh my god, what is the hell is this? I'm feeling very emotional and very sad energy from whom? किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा सैड हुए अपने पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा जो है उन्हें मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उन्हें यादाश्त कर करके आपके पर्सन को आपने घुमाया पड़ा है, ठीक है ना। आपके पर्सन की तरफ ये मुझे वाइब्रेशंस जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, ओह माय गॉड, सो विच क्राफ्ट कौन कर रहा है यार तुम दोनों के दरमियान? कौन विच क्राफ्ट कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही गंदी किस्म की, ब्लैक किस्म की एनर्जी जो है तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में है, तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में, ठीक है ना। और ये रिलेशनशिप जो है वो, मुझे यहाँ पर कुछ अंदाज़ा ऐसा हो रहा है कि ये रिलेशनशिप विच क्राफ्ट के अंडर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है, जो कि प्रॉब्लम्स नहीं बननी थी कभी भी, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम्स बनी हैं, कहाँ से बनी है? ये आपके पर्सन की तरफ से कोई फीमेल साइन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि जिसने तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा आग बबूला और बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रखी हैं। और यही जो है कंडीशंस तुम दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा बर्बादी की तरफ लेके आई, काफ़ी ज़्यादा, और एक्सट्रीमली बर्बादी सिचुएशन। सो और देखते हैं जी, यहाँ पर नया कैंडल बंद कर लेते हैं। ओके, विची साइन तो बहुत ज़्यादा, ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। नज़र बद का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके हो तुम पहले भी और अब भी। ओके, सो नज़र तुम्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा लगती है, भाग भाग के नज़र लगती है, ठीक है ना। और नज़र जो है तुम्हारी हर चीज़ को लेके बैठ जाती है। ओ माय गॉड,
व्हाट द हेल इज दिस? ओके। अच्छा, एक तो नज़र का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है तुम दोनों का रिलेशनशिप, दूसरा ब्लैक एंड डेविल एनर्जी, डेविल एनर्जी जो है शैतान ही एनर्जी का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है। और उसी की वजह से जो है तुम दोनों, जो भी मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन ने भी कहीं ना कहीं ट्राई बहुत ज़्यादा किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, कुछ हीलिंग सोर्सेज यूज़ किए हैं, लेकिन वो नहीं कर सके, वो नहीं बचा सके। ठीक है ना कहीं तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो है डार्क पोजीशन के अंदर आ चुका, बहुत ज़्यादा डार्क पोजीशन के ऊपर मीन्स के लाई कर चुका। और ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ना किसी की धरी हैं, और जिसकी की धरी है उसका साइन जो है लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर जो है कैप्रिकॉन। ओके। ओके। अच्छा, विचक्राफ्ट तो कॉमन हो चुका है ना यहाँ पर, एक रीज़न तो ये बन चुकी है कि जिसकी वजह से तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर गड़बड़ आ रहा है। अब फ्यूचर क्या हो सकता है तुम दोनों के रिलेशनशिप का? फ्यूचर के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो डिस्टाइन पार्टनर होगा ना, जो भी होगा, ठीक है ना, बिजनेस से उसका लिंक होगा, ठीक है ना, छोटा मोटा बिजनेस वो करता होगा, जॉब अगर करता है तो जॉब उसकी कोई हाई प्रोफाइल हो सकती है, लेकिन उसका फ्यूचर जो है वो बिजनेस है, फ्यूचर, ठीक है ना, वो बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर ही वो ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रिसेंटली कोई इसने ट्रैवल किया है, रिसेंटली कहीं आन जान किया है, कुछ ऐसा वैसा किया है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन के लाइफ के अंदर, लक के अंदर सफ़र बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स करते हैं वो, ठीक है ना, ट्रैवल्स फॉर द मीनिंगफुल पर्पस, नॉट फॉर द नॉट। ओके, सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, व्हाट इज़ दैट? क्या क्या साइंस आ रहे हैं यार यहाँ पर? तो ये जितना भी ब्लैक आपको एनर्जी दिखाई दे रही है ना, दैट इज वेरी वेरी रियली रियली नियर टू द ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक। ओके। ओके, सो लेट मी फाइंड द मोर। ओके, तो और जो है मुझे कुछ कंडीशंस यही दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे पर्सन तुमसे कोई कमिटमेंट, मैंने स्टार्ट में कहा था ना, तुम्हारे पर्सन कोई इनिशिएट चाहते हैं तुम्हारी तरफ से, मीन्स कि उनकी कुछ विशेस हैं वो तुम्हारी तरफ से पूरी होना अभी बाकी हैं, और तुम्हारे पर्सन चाहते हैं कि ये विशेस मेरी फुलफिल करे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करे, वैसा ही बिहेव हो, वैसा ही कंडीशन हो। सो थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे, सॉरी, आपके पर्सन की तरफ से यही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन जो है किसी चीज़ पे तुम्हें एग्री करना चाह रहे हैं, तुमसे कुछ चाहते हैं, तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर देखना चाहते हैं, तो दैन जो है तुम्हारे साथ कोई स्टेबल स्टेप ले सकते हैं तुम्हारे पर्सन। ओके, सो ये भी साइन है हमारे पास। ओके, सो और क्या हो सकता है जी यहाँ पर? अच्छा, तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस ऐसे किए हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी फुल नहीं कर पाए, ठीक है ना, फुलफिल करना था लेकिन नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं हो पाया। और बीच में अगेन मुझे वो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में बहुत ही स्ट्रांगली स्टक की हुई है। ओके। अच्छा, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में अगर बात की जाए, तो तुम जितना भी ओल्ड एज हो जाओ, तुम ओल्ड एज लगते नहीं हो, ठीक है ना, तुम फॉर एवर यंग की तरह मुझे दिखाई दे रहे हो, फॉर एवर यंग। दैट्स वाई हर किसी की अट्रैक्शन, हर किसी की नज़र जो है तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा खींची चली जाती है, बहुत ही जल्दी खींची चली जाती है, और तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है, और तुमसे वो चाहते भी हैं कुछ ना कुछ, मीन्स के तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा जो है चाहते भी हैं। सो कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, तुम्हारी एज जो है आज से 10 साल भी बाद भी तुम ऐसा ही दिखने वाले हो, मीन्स के तुम यंग, अपनी एज से यंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे। दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन तुमसे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फिजिकल अट्रैक्शन भी होती है, और लॉयल्टी, लॉयल्टी के साइन थोड़े कम हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाले हैं। ओके, और क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं, सो यू कैन सी फ्यूचर तुम दोनों का तकरीबन एक साथ है, तकरीबन, ठीक है ना, एक साथ ही तुम रहने वाले हो। मे बी कि तुम दोनों का मैरिज ना हो पाए, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हो, और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और काफ़ी ज़्यादा टाइम तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा फिजिकल, वो मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, मे बी के इनकमिंग मंथ या फिर इनकमिंग सेकंड मंथ जो है आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो अपने पर्सन की तरफ से, मे बी। ओके, सो और हमें यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस बारे में और क्या है?
ओके। सो कंडीशन है कि यहाँ पर ये भी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो तो इन फ्यूचर में तुम्हारे पर्सन का कोई ना कोई ऐसा डेस्टिनी है। तुम्हारे पर्सन चाहते हैं कि तुम दोनों अब्रॉड में रहो, अब्रॉड में, ठीक है ना, एक दूसरे के करीब मीन्स के रहो और अब्रॉड के अंदर, ठीक है ना, मीन्स के यहाँ से ट्रैवल, जिस जगह पे हो, जिस पोजीशन पे हो, यहाँ से तुम दोनों ट्रैवल करने वाले हो। ओके। अच्छा, तुम दोनों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज से 3 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद कोई कमिटेड रिलेशनशिप में तुम दोनों जा सकते हो, ठीक है ना? कोई तुम्हारे पर्सन तुम्हारे लिए कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, तुम्हारे कोई प्रॉपर्टी के बारे में या फिर जो किसी व्हीकल के बारे में तुमसे कोई डील शील कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा-वैसा दिखाई दे रहा है। और कमिटेड रिलेशनशिप बन सकता है तुम दोनों के दरमियान में। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि किसी को अपना सीक्रेट मत दो, ऑलरेडी आप सीक्रेट दे के बहुत ज़्यादा फँसे हो। सो यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी के अलावा कोई और तुम दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश जो भी कर रहा है ना, उसके पास तुम्हारे से रिलेटेड और तुम्हारे पर्सन से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पर्सन के ऊपर मुझे ब्लैक मेलिंग साइंस दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स कि वो ब्लैक मेल हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन के अंदर हो रहे हैं, यू कैन से दैट। बट ये ब्लैक मेलिंग का ज़्यादा सीन नहीं चलने वाला, कुछ टाइम के लिए ये चलेगा, आई नो दैट ये चलेगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये खुद वाइंड अप होने वाला है, बिकॉज जो थर्ड पार्टी है वो कहीं और इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बहुत से काम हैं, कहीं और भी उसने किसी और का रिलेशनशिप भी ब्यूटीफुली उसने तबाह करना है या फिर ख़राब करना है। बट तुम दोनों का मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे तुम दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी कर जाते हो, एक दूसरे के साथ प्यार भी कर जाते हो। अब आने वाले टाइम के अंदर तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रीयूनाइट और दोबारा से बहुत ही मजबूती के साथ स्ट्रांगली जो है एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहा है। बट 3 to 4 मंथ्स अगर आप वेट कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप जुड़ सकता है। अगर नहीं वेट करोगे तो ये रिलेशनशिप एंड भी हो सकता है। बाकी आज का रीडिंग कैसा रहा आपने हमें लाजमी बताना है, फीडबैक लाजमी देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।